बिल्कुल बेचा गया है, और इसलिए बेचा गया है, यहाँ पे लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है जो झोपड़पट्टी को हमने बचा के रखे 2003 से। कई बार केसेस लड़े, कई बार केसेस लिए, उन लोगों को खाली करा के उस जमीन के डील के अंदर सीट बेची गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस के जो नेतागण यहाँ पे जिनको जवाबदारी थी उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं। हम कांग्रेस के वफादार है, वफादार रहेंगे। अन्यथा ये सीट इतने लेट तक डिक्लेयर नहीं करने का कारण क्या? नए लोग आए, उनको कंसीडर करने का कारण क्या? नए आए हुए लोगों को, जो हमारे ऑब्जर्वर है छनी तला जी, वो अपने घर पे और गाड़ी में लेके घूमने का कारण क्या? उनका काम था हर कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई किया है, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है, उनको इक्वल ट्रीट करना। ये नहीं कि जो दारू बेचता है, दारू बनाता है, उनको साथ में लेके घूमना। हमारा मानना ये है, हम ये मानते हैं दिल से कि इन लोगों को कांग्रेस पार्टी में फिट किया गया था उन लोगों द्वारा जिन पे जवाबदारी थी छाननी करने की कैंडिडेट की। यहाँ पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ पे हराना, बीजेपी को सीट गिफ्ट करना, ये ऐसा हमारा मानना है, और हम दिल से मानते हैं बात को, और यहाँ की जनता भी ये मानती है कि कांग्रेस ने टिकट बेची है बीजेपी को। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूं अभिषेक। आप सभी को बताना चाहेंगे तो कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर पुरन जोशी जी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर कुछ आरोप लगा रहे हैं या लांछन उठा रहे हैं, या कांग्रेस कुलाबा विधानसभा को लेकर कुछ विषय को लेकर वरिष्ठों के पास अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे। और आप सभी के सामने पुरन जोशी जी हमारे साथ शामिल है। पुरन जोशी जी, कल क्या हुआ था कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, और आपकी वो जो वीडियो वायरल कर रही है कि विधानसभा के बारे में सोचिए, कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों को सोचना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। कल ऐसा था, मलबार हिल है या नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई की, या कुलाबा है, मुंबई शहर के अंदर जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें जो कांग्रेस पार्टी को जीतने की सीटें थी वो पार्टनर्स के लिए छोड़ी गई है, और नहीं जीतने वाली सीटें हमारे पार्टी ने ली है। अगर आप सिटिंग एमएलएस की सीट छोड़ के आप देखेंगे तो मेजोरिटी जगह पे यही है। अब प्रश्न ये हो रहा है कि कुलाबा को ले लो। कुलाबा, हम 35 साल से यहाँ पर है, 30 साल से हमारी ऑफिस रोज खुलती है, रोज बंद होती है। 10 साल हम यहाँ पर कॉर्पोरेटर रहे अलग अलग वार्ड से, तीसरे वार्ड में हम खुद रहते हैं। मगर हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वरिष्ठों ने अलग अलग लोगों से कैंडिडेचर का फॉर्म भराया पार्टी के अंदर, और जिनको यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट करने की जवाबदारी दी पार्टी ने। यदि उनका खुद का ही कैंडिडेट यहाँ पर है तो कैंडिडेट क्या सिलेक्ट करेंगे? वो तो टिकट उनको ही देंगे ना। अब 3 महीने पहले जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी में आ रहे हैं या पार्टी में दिख रहे हैं, जिन्होंने एक दिन पब्लिक के अंदर कोई काम नहीं किया है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया, ना कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, हो सकता है उनके पास पैसे हो तो कांग्रेस पार्टी पैसे वालों की पार्टी है, क्या हम ये मान लें? जबकि इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, राहुल गांधी तक सभी एक ही बात हमको कहते हैं, हम गरीबों के लिए हैं, हम पिछड़ों के लिए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जब टिकट दे रहे हैं कुलाबा की, तो जो पैसे वाले हैं, भले गरीबों का काम नहीं किया है, गरीबों के साथ कभी उठे बैठे नहीं है, ऐसे लोगों का नाम डिस्कस करते हैं। मुझे पुरंदेशी जी बताइए ये कि आप इतने सालों से अभी कुलाबा विधानसभा में एक्टिव हो, कांग्रेस के पार्टी के विरुद्ध ही आपका इस तरीके का बयान आ रहा है, और कैंडिडेट को भी इतना लगभग टाइम ही नहीं बचा हुआ है, एक दो दिन बचा हुआ है लगभग, और इस वक्त आपका ऐसा बयान आता है, ये कैंडिडेट को नुकसानदेही होगा क्या आने वाले इलेक्शन में? कारण आप इस तरीके का बयान कांग्रेस के विरोध में दे रहे हो। मैं कांग्रेस के विरोध में नहीं दे रहा हूं। जो कांग्रेस के नेतागण जिनको जवाबदारी दी गई थी कैंडिडेट सिलेक्ट करने की, उन लोगों के खिलाफ दे रहा हूं। उन्होंने चाननी बरोबर नहीं की है, उन्होंने पक्षपात किया है, उन्होंने अपने खुद के लोगों को लाकर उनको यहाँ पे कैंडिडेट बनाया है। तो ये सही नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी ऐसा करती नहीं है। मुझे ये बताइए, अभी मुंबई अध्यक्ष कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ जी है, मुझे बताइए कि समवेयर उनका ये काम है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना मुंबई में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस बार जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उससे मुझे नहीं लगता है कि पार्टी ताकतवर हो रही है
ये पार्टी को कमजोर करने का काम किया गया है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूं तो साउथ मुंबई के अंदर जो निष्ठावंत रहे, जो मिलिंद देवरे जैसे दिग्गज नेता यहां से जाने के बाद भी पार्टी के साथ रहे, उनके साथ नहीं गए, उन सब का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने का काम किया गया है। तो आप इसको क्या कहेंगे? हम पार्टी के निष्ठावंत हैं, 35 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो लोग जिनको टिकट देने जा रहे हैं, जिनका नाम का डिस्कस कर रहे हैं, कितने मोर्चे में भाग लिए हैं, कितने बसेस कब कब भरे उन्होंने, कितने केसेस लिए खुद पे, कब लाठियां खाई है उन्होंने, कब लोगों के बीच जाके गाली खाई है, कब लोगों के बीच जाके उनका उपकार लिया है लोगों का। आप बोल रहे हो तो हमें भी ये जानकारी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एडवोकेट रवि यादव जी का नाम था, अशोक गर्ग जी का नाम था और अन्य सदस्य है जो कांग्रेस में कैंडिडेटशिप के लिए उनका नाम चल रहा था कुलाबा विधानसभा में। तो आप ये कह रहे हो? हमारा मानना ये है, हम ये मानते हैं दिल से कि इन लोगों को कांग्रेस पार्टी में फिट किया गया था उन लोगों द्वारा जिन पे जवाबदारी थी छाननी करने की कैंडिडेट की। यहाँ पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ पे हराना, बीजेपी को सीट गिफ्ट करना, ये ऐसा हमारा मानना है और हम दिल से मानते हैं बात को, और यहाँ की जनता भी ये मानती है कि कांग्रेस ने टिकट बेची है बीजेपी को। तो आप ये कह रहे हो कि जीतने वाली सीट को बेचा गया है? बिल्कुल बेचा गया है, और बिल्कुल बेचा गया है, और इसलिए बेचा गया है, यहाँ पे लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट्स है जो झोपड़पट्टी को हमने बचा के रखे। 2003 से कई बार केसेस लड़े, कई बार केसेस लिए, उन लोगों को खाली करा के उस जमीन के डील के अंदर सीट बेची गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस के जो नेतागण यहाँ पे जिनको जवाबदारी थी उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं। हम कांग्रेस के वफादार है, वफादार रहेंगे। मुझे ये बताइए तो आने वाला कदम आपका क्या हो सकता है? इस विधानसभा इलेक्शन के इतने नजदीक हम है, आप और तमाम कार्यकर्ताओं का कदम क्या हो सकता पब्लिक भी नाराज है। है? तो जो जनता चाहती है, जनता नहीं चाहती है बीजेपी को वोट देना। जनता राहुल गांधी पे भरोसा करती है, मगर इन्होंने जनता का भरोसा, यहाँ के कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ा है ये दलालों को लाकर यहाँ पर। आप मुझे ये बताइए पुरन जोशी जी, आपका कहीं ना कहीं इमोशन दिख रहा है हमें, इतने साल से कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए जनता से क्या अपील है? मेरी कोई अपील नहीं है, जनता सोच समझ के निर्णय ले। ये भाजपा को कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा का सीट है वो गिफ्ट दिया गया है, आपका ऐसा कहना है? मेरा कहना है, मेरा मानना है, और मैं सही तरीके से मान रहा हूं। अन्यथा ये सीट इतने लेट तक डिक्लेयर नहीं करने का कारण क्या? नए लोग आए, उनको कंसीडर करने का कारण क्या? नए आए हुए लोगों को, जो हमारे ऑब्जर्वर है छनी तला जी, वो अपने घर पे और गाड़ी में लेके घूमने का कारण क्या? उनका काम था हर कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई किया है, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है, उनको इक्वल ट्रीट करना। ये नहीं कि जो दारू बेचता है, दारू बनाता है, उनको साथ में लेके घूमना। जनता आप सभी के सामने पुरन जोशी जी का बयान है। हम आपको आपके सामने ये जो सवाल उठ रहा था जनता के बीच में कि कैंडिडेट इतना देर तक क्यों नाम नहीं हुआ, यहाँ की जनता कांग्रेस के कैंडिडेट की अपेक्षा में थी, पर पुरन जोशी जी जिस तरीके से कह रहे हैं ये साफ तरीके से झलक रहा है। इनका कहना ये है कि समवेयर this seat has been gifted to BJP because of some corruptions allegation that he is putting on। बताइए, अंत करते हैं वीडियो का, बताइए क्या जनता से कहना चाहेंगे आखिरी बार आपके तरफ जनता से एक ही कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने हम पर भरोसा किया 30 साल, तो हमने उनके घर बचा के रखे हैं। उसी तरह से यहाँ पे जितनी टूटी हुई बिल्डिंगें हैं उनका भी काम हम देखेंगे, और झोपड़पट्टी वालों को बेघर करने नहीं देंगे, चाहे कोई भी जीत के आए। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, आप सभी को जानकारी देते रहेंगे।